सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। भागः की सिद्धि चल रही है। भागः का अर्थ है सेवन करना या सेवा। भागः भज धातु से बना है। भज सेवायाम, सेवा अर्थ में भज धातु का प्रयोग है। और ये भ्वादिगण की धातु है और ये अनुदात्त धातु है, अनिट है और ये स्वरितेत है। रुक जाइए, मैं बोलता हूँ। अभी मैं पूछूंगा ही कि भाई किसको क्या प्रश्न है। ये धातु अनुदात्त है और स्वरितेत है। स्वरित अनुदात्त का मतलब होता है अनिट, स्वरितेत का मतलब होता है उभयपदी। परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों में चलेगा। और भज जो है इसकी उपदेशे जनुनासिक इत जो है, इससे जकारोत्तरवर्ती आकार की इत संज्ञा है, क्योंकि उपदेश में अनुनासिक अच का नाम इत है। उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश में अनुनासिक अच इत होता है, इत संज्ञक होता है। अनुनासिक किसको कहते हैं? तो मुख नासिका वचनोनुनासिका, अर्थात मुख सहित नासिका से उच्चार्यमान जो वर्ण है, मुख सहित नासिका से उच्चरित जो वर्ण है उसका नाम अनुनासिक है। या थोड़े मुख से थोड़े नाक से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, जिस अच का उच्चारण होता है उसका नाम अच में गलत बोल दिया। थोड़े मुख से थोड़े नाक से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसका नाम अनुनासिक होता है। तो भज में जो जकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह अनुनासिक कैसे है? सुनाई तो दे नहीं रहा है। तो प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीया, ये अनुनासिक है। ये पता कैसे चले? तो ये गुरु परम्परोपदेशे न पता चलता है। गुरु परम्परोपदेशे न पता चलता है कि जकारोत्तरवर्ती आकार जो है अनुनासिक है। स्थिति को देख करके ये भाव है प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीया का। शब्दार्थ है कि पाणिनीया माने पाणिनिना प्रोक्तः इति पाणिनीयम, पाणिनि ने जिसको बोला उसका पाणिनीय हो गया। पाणिनीय को जो पढ़ने वाला है वो पाणिनीय हो गया। अर्थात तद अधीते तद वेद, पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो चीज है और उसको जो पढ़ने वाला है वो पाणिनीय है। तो पाणिनीय माने पाणिनि शिष्या। पाणिनि के जो शिष्य हैं वह प्रतिज्ञानुनासिक वाले हैं। अर्थात पाणिनि के शिष्य जो है प्रतिज्ञान का विषय अनुनासिक के पाणिनि के शिष्य को है। माने पाणिनि का शिष्य जानते हैं कि यहाँ अनुनासिक है और यहाँ अनुनासिक नहीं है। तो ये अनुनासिक है जकारोत्तरवर्ती आकार। और अनुनासिक होने से इसकी संज्ञा है। इस संज्ञा होने से तस्य लोपः से तस्येतो लोपः, तस्य इत संज्ञकस्य लोपः आदेशः भवति। तस्य इत संज्ञकस्य स्थाने लोपः आदेशः भवति।
वो इस संज्ञक जो जकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसके स्थान में लोप आदेश हुआ। लोप क्या है? तो अदर्शनम लोप। आज हम जो है अदर्शनम लोप पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जिनको यदि कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। भाई जी आपको क्या प्रश्न है, पूछिए। कल वो पढ़ाए थे ना आप, उसमें है कि मीत, अमित, एतम, आतम, ईतम, जो श्लोक है ना, एतम आतम गितम विद्यात, एतम आतम गितम विद्यात। ईतम की गीतम, गितम गितम क ख ग घ ङ गितम, गितम विद्यात माने आप इसको पहले इस रूप में समझिए और फिर श्लोक देखेंगे, समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था कि आ का 6 अर्थ हैं, 6 अर्थ हैं, 6 जगह प्रयुक्त होता है आ। एक तो ईषद अर्थ में आ प्रयुक्त होता है, दूसरा क्रिया के योग में, क्रिया के संबंध में आ का प्रयोग होता है, आ प्रयुक्त होता है, तीसरा मर्यादा अर्थ में होता है, चौथा अभिविधि अर्थ में होता है, पांचवा वाक्य अर्थ में होता है। माने वाक्य माने पूर्व कहे हुए बातों जो है, मैं बताया ना आ एवं नुमन्य से, माने अब ऐसे मानते हो, पहले ने पूर्व कही बात को अयथा जो कर दिया, अयथा माने पहले जो नहीं मानता था अब मानने लगा है इत्यादि, तो वो वाक्य हुआ और फिर स्मरण हुआ। आ एवं नु किलत, हाँ और क्या, पूर्व में माने पूर्व जो अयथा माने यथा माने जैसे, अयथा माने जैसे नहीं, माने अभी जैसे मान रहा है वैसे पहले नहीं मानता था अब मान रहा है, तो ये वाक्य हो गया ना, इस तरीके से मान रहा है। तो वाक्य में आ का प्रयोग होता है और स्मरण में होता है। क्या बता रहा हूं, 6 है आ के अर्थ, उस 6 जो है आ के अर्थ है, उसमें से 4 जो है, 4 जो है वो गित है। माने आ 2 प्रकार के मिलते हैं, एक गित है और एक अंगित है। क ख ग घ ङ गित, न की संज्ञा जो होती है, तो जिस आ में जो ङ होगा, गौ की जब इत संज्ञा हो जाएगी, जिसकी जिस आ के गौ की इत संज्ञा हो जाएगी वो गित हो गया। जिस आ में ङ है ही तो अगित हो गया, तो गित और अगित, तो 4 जो अर्थ है ईषद, क्रिया योग, मर्यादा और अभिविधि, ये जो है ये गित है, और वाक्य और स्मरण में जो आ का प्रयोग होता है वह अंगित है। तो ये जो ईषद माने थोड़ा, क्रिया योग माने क्रिया के साथ संबंध में, जैसे गच्छति है, गम के साथ आ जोड़ दिया तो आगच्छति बन गया। मर्यादा और अभिविधि, मर्यादा कहते हैं तेन विना मर्यादा भवति और तेन सहितम अभिविधि भवति या तेन सह अभिविधि भवति। तो तेन सह अभिविधि या तेन सहित अभिविधि भवति और तेन विना मर्यादा भवति, ये है मर्यादा। उसका नाम है तेन विना, उसके बिना, तेन बिना माने उसके बिना, उसको छोड़ करके। तेन बिना का मतलब क्या हुआ? विना के योग में तृतीया विभक्ति होती है ना जी, तो रामेन बिना, राम को छोड़कर, तो तेन बिना माने उसको छोड़ करके, और तेन सहित माने उसको, उसके साथ, उसको लेकर के, उसके साथ। जैसे रामेन सह लक्ष्मण आगतः, तो राम के साथ लक्ष्मण आया है, रामेन सह लक्ष्मण गतः, तो राम के साथ लक्ष्मण गया, तो माने राम को लेकर के, माने वो पूरा राम सहित हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि तेन सहित, उसके सहित अभिविधि होता है, उसको छोड़कर मर्यादा होती है और उसको लेकर के अभिविधि होती है। तो सीमा 2 प्रकार का, तो हमने उदाहरण, दोनों में उदाहरण एक ही से दोनों में हो जाएगा। आपका, आपकी दृष्टि क्या है उस पर निर्भर है। आपकी
आ पाटलिपुत्रात् मेघो वृष्टः या आ पाटलिपुत्रात् देवः वृष्टः। पाटली, ये दोनों का उदाहरण हो जा सकता है। आपने वो तो देख करके पता चलेगा ना जी। आप यदि पटना में हैं, आप यदि पटना गए हैं और पटना में हैं और पटना के आसपास आप जो है बस से गए, बस से आए और बस से देखे कि जो महात्मा गांधी का सेतु है और उससे पीछे बहुत दूर तक वर्षा हो रही है, और अब पटना आते आते देखा कि यहाँ पर भी वर्षा आ रही है, तो आप कहेंगे ना, दरभंगा से ही शुरू किए, दरभंगा से आते आते पटना तक आए, पटना भी बारिश हो रही है, सब जगह मुजफ्फरपुर जैसे सब जगह बारिश हो रही है, तो कहेंगे ना किसी को कि आ पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवः या आ पाटलिपुत्रात् मेघो वृष्टः। पाटलिपुत्र, देखो दरभंगा से लेकर के पाटलिपुत्र तक वर्षा हुई। हिंदी में यही कहेंगे ना जी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दरभंगा से लेकर के पाटलिपुत्र तक, तो आ पाटलिपुत्रात् माने पाटलिपुत्र तक वर्षा हुई, ये अर्थ हुआ। ये हो गया अभिविधि, क्योंकि तेन सहित पाटलिपुत्र को आपने जोड़ा है, तो पाटलिपुत्र निर्दिष्ट देश है, उसके सहित वर्षा हुई, तो पाटलिपुत्र तक वर्षा हुई, पटना तक वर्षा हुई, मतलब दरभंगा से लेकर के जहां से आप चले और ये, तो उसका भाव हुआ कि दरभंगा से लेकर के पाटलिपुत्र तक वर्षा हुई। और ऐसा भी है कि आपने देखा कि दरभंगा से वर्षा हुई है और वो पीछे वर्षा हुई और जो है आप पटना में आए तो पटना में देखे धूप है, वहां पर जो है कोई भिगा हुआ नहीं है, कोई वर्षा इत्यादि कुछ भी नहीं है, तो आ पाटलिपुत्रात् मेघो वृष्टः, उसका अर्थ है भाई पाटलिपुत्र में वर्षा नहीं हुई, पाटलिपुत्र को छोड़ करके और पीछे दरभंगा से लेकर के वहां तक वर्षा हुई। हिंदी में इसके लिए दो प्रयोग करना होता है कि पाटलिपुत्र को छोड़ करके वर्षा हुई और जगह, और एक ही वाक्य से दोनों अर्थ हो जाता है। वह सामने जैसे है वो आंख से जो देखेंगे उसके आधार पर उसका वो अर्थ हो जाएगा। समझ में आया? हाँ जी जी जी। अभिविधि, विधि 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 विधान, विधि विधान विधि, अभिविधि, हाँ विधि विधान नहीं कहते, ये ऐसा कहते हैं ये विधि का विधान है, नहीं कहते विधि का विधान है, वो वाला विधि है। समझे? जी तो दो अभी नहीं समझ में आया तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी उसमें ज्यादा बुद्धि न लगा करके, ज्यादा परिश्रम न करके भागा की स्थिति में लगाएं। हम तो वहां पर केवल ईषद अर्थ आपको समझाना चाह रहे थे, केवल ईषद अर्थ, और भी बार बार आएगा। जब जो प्रसंग आएगा वहां पर फिर मैं श्लोक बोल दूंगा और फिर उसकी व्याख्या वहां पर, जब जो प्रसंग आए वहां पर वो चीज समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आ वचन है तो आ का अर्थ ईषद है, वो समझिए कि यहाँ पर आ वचन में आ का मतलब हुआ ईषद वचनम, थोड़ा कहना, ईषद वचनम माने मुख नासिकम आ वचनम, यस बने मुख नासिकम ईषद वचनम यस्य, यस्य वर्णस्य, जिस वर्ण का मुख और नासिका थोड़ा कथन है, माने थोड़ा कहना मुख और नासिका से है, ये भाव हुआ। समझ गए जी? हाँ तो ये, और कोई शंका? अनंत जी? हाँ जी जी सर जी। एतम आतम माने इस आकार को, एतम एष एष एतौ एते एतम, द्वितीय विभक्ति एक वचन है एतम, और आतम आतः आतौ आताः आतम रामम, तो एतम आतम
इस आ को, आत्म तो तपर है, माने आत्मा तो इसलिए कहा कि आ माने आ, इस आ को गीतम विद्यात, गीत जानो। समझ में आ गया? हाँ, इस आ को गीत जानो और वाक्य स्मरण यो अगित विद्या। अगित माने वाक्य और स्मरण अर्थ में अंगित जानो, अंगित होता है, अंगितः भवति। समझ में आ गया? चलिए, आनंद जी आपको कोई शंका तो नहीं है? नहीं आचार्य जी। किसी भी विद्यार्थी को कोई शंका नहीं है? अब आगे चलें। चलिए, अदर्शनम लोप निकालिए आप सभी। अदर्शनम लोप सूत्र निकालिए। अदर्शनम लोप कितना नंबर सूत्र है जी? हमें भी बताइए। 161 और 159। 159। हाँ, 1 हमारा इन्होंने बता दिया आनंद जी ने। तो 159 है। चलिए अब इस पर हम विचार करते हैं। अदर्शनम अकारांत नपुंसक लिंग, अदर्शन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ गए जी? अदर्शनम लोप अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। इससे ये भी ध्यान में रखिएगा, देखिए यहाँ पर अदर्शनम अलोप, वह लोप पुंलिंग है, वह नित्य पुंलिंग है, इसलिए पुंलिंग दिया है, विशेष विशेषण। परंतु अदर्शनम सदा नपुंसक लिंग होने के कारण वह नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होगा। इसी से पता चलेगा कि कौन सा शब्द नपुंसक लिंग में है, कौन सा शब्द पुंलिंग में। तो अदर्शनम सदा नपुंसक लिंग है, लोप पुंलिंग है, अकारांत पुंलिंग लोप प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पद छेद हो गई, विभक्ति हो गई। अब समास। समास जो है न दर्शनम अदर्शनम, न दर्शनम अदर्शनम, नहीं तत्पुरुष समास है। तो अदर्शन किसका नाम है जी? माने यस्य दर्शनम न भवति तत् अदर्शनम, जिसका दर्शन नहीं होता। हमने न के कितने अर्थ बताए थे जी? 2 अर्थ बताए थे, याद है आनंद जी? न के 2 अर्थ बताए थे। कितने अर्थ बताए थे? 2। एक का नाम पर्युदास और एक प्रसज्य। अभी उस पर मैं ज्यादा गहराई से नहीं जाऊंगा क्योंकि इन लोगों को भी बाद में बताऊंगा, परंतु चलिए उस पर अभी नहीं हम चलते हैं। अदर्शनम न दर्शनम अदर्शनम माने दर्शन माने दिखाई पड़ना, दर्शनम माने दिखाई पड़ना, और न दर्शन माने न दिखाई पड़ना। न दिखाई पड़ना ये लोप है। यहां पर कौन सा प्रतिषेध हो गया जी? आप आनंद जी बता सकते हैं कौन सा निषेध है? बोलिए। न दिखाई देना लोप है। पर्युदास है ना सर जी? हाँ जी, पर्युदास नहीं, प्रसज्य है। न दिखाई देना लोप है, ये प्रसज्य है। 2 तरीके का निषेध होता है, एक का नाम पर्युदास, एक का नाम प्रसज्य। पर्युदास किसको कहते हैं? पर्युदास उसका नाम है जो सदृश को ग्रहण करता हो, जिसमें जिस नौ का संबंध जिसके साथ हो, जिसके साथ जुड़ा हुआ हो, उसकी गौणता हो और विधि की मुख्यता हो, उसका नाम पर्युदास है। और प्रसज्य किसका नाम है? प्रसज्य उसका नाम है कि नौ का जिसके साथ संबंध हो, उसकी मुख्यता हो, विधि की गौणता हो और केवल निषेध हो। माने प्रतिषेध जहां पर प्रधान हो, विधि जहां पर गौण हो,
उसका नाम है प्रसज्य। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि बालबोध जी आप जो है, बालबोध जी आप जो है अब्राह्मण को ले आइए। मैं क्या वाक्य बोला? बालबोध जी को ले आइए। तो आप किसको लाएंगे? यहां पर प्रधानता किसकी है? लाने की प्रधानता है या और जिसके साथ जुड़ा हुआ उसकी प्रधानता है? वह यदि उसकी प्रधानता है, यहां पर अब्राह्मण को लाइए, तो आप ब्राह्मण को लाएंगे क्या? इसकी प्रधानता, उस प्रधान किसको कहते हैं पता है? प्रधान उसका नाम है जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है। प्रधान किसका नाम है जी? हाँ, वो प्रधान है। तो जब मैं कहूंगा कि अब्राह्मण को लाइए, तो अ का संबंध ब्राह्मण के साथ है, तो आप किसको लाएंगे? हाँ? अब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मण, तो कौन ब्राह्मण नहीं है? अच्छा, वैश्य क्षत्रिय शूद्र ये ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर। गाय ब्राह्मण है? भैंस ब्राह्मण है? कुत्ता बिल्ली इत्यादि ब्राह्मण है? तो जब अब्राह्मण कहें तो आप कुत्ते बिल्ली को भी लाएंगे क्या? किसको लाएंगे? किसको लाएंगे? ब्राह्मण के समान ब्राह्मण मनुष्य है, तो ब्राह्मण के समान जो मनुष्य वैश्य शूद्र और क्षत्रिय है उसको लाएंगे। तो पर्युदास का मतलब हुआ कि जिसके साथ अ जुड़ा हुआ है उससे अलग भी हो और उसके समान भी हो। जिसके साथ अ जुड़ा हुआ है उससे अलग भी हो और उसके समान भी हो, उसका नाम है अब्राह्मण। हाँ, उसका नाम है पर्युदास। तो ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय शूद्र है कि नहीं, वैश्य है कि नहीं? ब्राह्मण से शूद्र ब्राह्मण से अलग है कि नहीं जी? क्षत्रिय ब्राह्मण से अलग है कि नहीं? वैश्य ब्राह्मण से अलग है कि नहीं? अब बताओ, क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य जो है ब्राह्मण के समान है कि नहीं? ब्राह्मण मनुष्य है तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य है कि नहीं? तो पर्युदास उसका नाम होता है जो सदृश को ग्रहण करता है। तदभिन्न तद सदृश जो है उसका नाम पर्युदास है। दूसरा, पर्युदास का मतलब ये होता है कि जिसमें विधि की प्रधानता हो। तो इसमें किसकी प्रधानता है? ब्राह्मण को निषेध करने की प्रधानता है या किसी को लाने की प्रधानता है? बोलो। क्योंकि आनयन लाओ क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है वह प्रधान है। तो लाने क्रिया के साथ संबंध है क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, तो विधि की प्रधानता है। निषेध तो ब्राह्मण को कर रहा है, परंतु वो गौण है, वहां पर मुख्य व्यक्ति का होता है। वो ये नहीं सोचता कि वो ब्राह्मण, मतलब ये वो सोचता है कि भाई लाना है किसी को, तो विधि की प्रधानता है। तो जिसमें विधि की प्रधानता हो उसको कहते हैं पर्युदास। समझ गए जी? तो 3 शर्त हो गया पर्युदास का। एक हुआ सदृश ग्राही, तदभिन्न तत्सदृश। दूसरा, विधि की प्रधानता हो। और तीसरा क्या है जी? प्राधान्यम तो विधिर्यत्र प्रतिषेध प्रधानता। हाँ, पर्युदास सदृग पर्युदास सविज्ञेय यत्रोत्तर पदेन नहीं। और तीसरा शर्त है कि न का संबंध जो है वह उत्तर पद जो है उसके साथ होता है। जिसमें
न का संबंध उत्तर पद के साथ हो। उत्तर पद में समास में उत्तर पद और पूर्व पद होता है, तो अर्थात समास में, तो समास में होता है प्रायः। तो अब्राह्मण हमें ब्राह्मण जो उत्तर पद है और पूर्व पद है, तो उस अ का संबंध उत्तर पद जो ब्राह्मण है उसके साथ है, तो उसको कहते हैं पर्युदास। और प्रसज्य कहते हैं कि अप्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता, जहां पर विधि की अप्रधानता हो और प्रतिषेध की प्रधानता हो। जब कहेंगे कि एतत् पुस्तकम न पठ, एतत् पुस्तकम न पठ, तो विधि है पठ। अब वहां पर पठ की प्रधानता है कि न की प्रधानता है, निषेध की प्रधानता है? बताओ क्या चीज की प्रधानता है? पढ़ने की प्रधानता है या निषेध की प्रधानता है? बोलो। बहुत सुंदर, निषेध की प्रधानता है। तो निषेध की जिसमें प्रधानता हो गया प्रसज्य, निषेध की प्रधानता जिसमें हो गया प्रसज्य, तो न ही सुप्त से सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा, सोए हुआ जो सिंह है उसके मुख में प्रवेश नहीं करता है सिंह। तो न प्रविशंति मन न की प्रधानता है, प्रविशंति की प्रधानता नहीं है, न की विधि की प्रधानता नहीं है, निषेध की प्रधानता हो है। तो जिसमें निषेध की प्रधानता होती है, जो निषेध करने वाला है जिसमें निषेध की प्रधानता होती है और जिसका संबंध क्रिया के साथ होता है उसका नाम है प्रसज्य। तो न का संबंध प्रविशंति के साथ है, इसलिए हो गया प्रसज्य। तो अब आए अदर्शनम लोपा पे। तो अदर्शनम लोपा में जो है न दर्शनम अदर्शनम, तो अदर्शनम, तो अदर्शनम लोपः भवति, अदर्शनम लोप संयम भवति। अदर्शनम का नाम लोप है। अदर्शन माने दर्शन न देने का नाम लोप है, दिखाई न पड़ने का नाम लोप है, अर्थात जो नहीं दिखाई देता है उसका नाम लोप है। तो अब जो नहीं दिखाई देता है इसमें किसकी प्रधानता है? दिखाई देने की प्रधानता है या नहीं दिखाई देने की प्रधानता है? किसकी? तो ये कौन सा प्रतिषेध हो गया आदर्शनम में? प्रसन्न। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अनंत जी आप समझे? अनंत जी आपको समझ में आया? जी आचार्य जी। तो आदर्शनम लोपा में, आदर्शनम में भले ही यह उत्तर पद के साथ इसका संबंध है, क्योंकि परिदास का केवल उत्तर पद के साथ संबंध शर्त नहीं है। परिदास का 3 शर्त है। एक शर्त है कि उत्तर पद के साथ उसका संबंध हो, दूसरा शर्त है तद्भिन्न तत्सदृश हो, तीसरा शर्त है कि विधि की प्रधानता हो। तो जैसे अनचित है, आपने लघु सिद्धांत कौन में पढ़ा होगा, आप सभी ने, या सिद्धांत कौन में पढ़ा होगा कि अतः परस्यरो द्वयस्तः न तू अची। अनचित सूत्र का आपने पढ़ा होगा सिद्धांत कौमुदी में या लघु सिद्धांत में कि अचः पर यरो द्वेस्तः, अच से परे यर को द्विवचन होता है, न तू अची। तो अनची में जो अ है, न अच अच अनच अनच तस्मिन अनची, तो वहां पर भी जो है प्रसज्य है। ऐसे अदर्शनम लोपम में भी प्रसज्य है, पर्युदास नहीं है। इस पर और विचार कीजिएगा। यदि पर्युदास होगा तो सब पर्युदास पर भी विचार कर लेंगे। हमारे मस्तिष्क में भी जो आया विचार करते हुए आपको हमने बताया। ओहो, कट गया। हेलो भाई जी, हेलो हेलो हेलो, कट गया था। तो अदर्शनम जो लोपा है, क्यों आपने फोन कर दिया? आपने कटा हुआ तो इसमें नहीं दिख रहा था, फिर कट गया।
अदर्शनम लोप जो अ है वह प्रसज्य प्रतिषेध है, पर्युदास नहीं है। इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। अच्छा जी, तो एक भाग इसमें हो गया न दर्शनम अदर्शनम नहीं तत्पुरुष समास। सुनाई दे रहा है भाई जी? हेलो न दर्शनम अदर्शनम। अब जो है इसको दार्शनिक दृष्टि से हम जब सोचते हैं तो ये जो लोप है, लोप का पर्यायवाची शब्द है अभाव। लोप का पर्यायवाची शब्द क्या है जी? अभाव। जी भाई, न दिखाई देना मतलब जो अभाव जो होता है वो तो नहीं दिखाई देता है ना जी। अभाव जो है नहीं दिखाई दिया। तो लोप का सिनोनिम्स है अभाव, लोप और अभाव। तो लोप जो है कितने प्रकार का होता है, अभाव जो कितने प्रकार का होता है? तो अभाव जो है 5 प्रकार का होता है। अभाव कितने प्रकार के होते हैं जी? 5 प्रकार। 5 प्रकार के अभाव होते हैं, इस चीज को समझिएगा। हाँ, 5 प्रकार का जो अभाव है, अब 5 प्रकार के अभाव में जो है पहला जो अभाव है कोई, हालांकि कोई भी अभाव हो सकता है। जैसे एक संतान है, एक पुत्र है, पुत्र के जन्म लेने से पहले पुत्र का अभाव होता है। हाँ, तो और भी विद्यार्थी है ना हमारे। तो पुत्र के जन्म होने से पहले, अब मैं अभी बताया हूँ तो और अच्छा पक्का हो जाएगा जब आप दोबारा सुन लीजिए। जैसे पुत्र के जन्म लेने से पहले पुत्र का अभाव होता है। माँ के गर्भ में जो वीर्य जाता है, आत्मा जो जाती है वीर्य के माध्यम से, उससे पहले उसमें आत्मा का अभाव होता है, उसका अभाव होता है। तो पुत्र का जन्म लेने से पहले पुत्र का अभाव हुआ, इसको कौन सा अभाव कहेंगे? तो कौन सा लोप कहेंगे? बोलिए। प्राग अभाव। वेरी नाइस। इसको कहेंगे प्राग अभाव। क्या कहेंगे? प्राग अभाव। अब जो है ऐसे ही दूसरा अभाव, पहला तो हुआ प्राग अभाव। अब दूसरा है कि कोई किसी भी वस्तु की उत्पत्ति हुई, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति हुई और उत्पन्न होने के बाद उसका अभाव हो गया, वह नष्ट हो गया। जैसे घड़ा है या कोई कंप्यूटर है, कोई घड़ी है, कोई भी सृष्टि की चीज ले लीजिए। आपने उसको बनाया, अब वो टूट गया या उसको हमने तोड़ दिया, उसको नष्ट कर दिया। तो जो उत्पन्न हो करके नष्ट हो जाए उसको कौन सा भाव कहेंगे? प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंसा भाव। और तीसरा जो अभाव है जिसको कहते हैं अन्योन्याभाव। जैसे अगौः अश्वः, अनश्वो गौ। गाय घोड़ा नहीं है, घोड़ा गाय नहीं है। तो गाय में घोड़ा का अभाव है कि नहीं? गाय में अश्वत्व का अभाव है और अश्व में गोत्व का अभाव है। तो अन्योन्य अभाव माने एक दूसरे में अभाव। गाय में घोड़े का अभाव, घोड़े में गाय का अभाव, इसको कहते हैं अन्योन्याभाव। चौथा जो अभाव है जिसको कहते हैं अत्यंताभाव, माने अत्यंत अभाव। जैसे
मैं जो तीनों कालों में जिसका अभाव हो ही नहीं, न भूत में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। जैसे नरों के अंदर सिंह होर्न का होना, नरसिंह, नरसिंह। क्या मनुष्य के अंदर सिंह होता है? नहीं। क्या आकाश का फूल है? नहीं। आकाश का फूल नहीं होता। ऐसे ही बंध्या पुत्र, यदि बाज हो उसको कोई संतान होगा? बाज है तो संतान नहीं, संतान है तो बाज नहीं। तो ख पुष्प, नरसिंह, ऐसे कछुआ। मैंने कहा कि मैंने श्रवण को देखा, आज नदी के किनारे में आज मैंने श्रवण को देखा कि श्रवण जो है कछुआ के दूध के नदी में स्नान कर रहा है, ऐसा मैंने कहा। कछुआ को दूध होता है क्या? कछुआ को दूध नहीं होता। तो जो तीनों कालों में संभव नहीं है, ऐसा जो लोप है, ऐसा जो अभाव है, उसको कहते हैं अत्यंत अभाव, माने अत्यंता भाव। समझ में आया? और तीसरा जो है, पांचवा जो अभाव है, जिसको कहते हैं संसर्ग अभाव, माने संबंधा भाव, संसर्ग अभाव। क्या? जैसे आप गुरुकुल में हैं, गुरुकुल में योगी जी हैं क्या? अभी योगी जी का संसर्ग गुरुकुल के साथ अभी है? संसर्ग माने जो चीज है उसको वहां पर मौजूद रहना। उनका संसर्ग अभी रईमा में है। तो जैसे मैं कहूंगा कि गेहे घटो नास्ति, गेहे घटो नास्ति, घर में घड़ा नहीं है, तो अन्यत्र तो है, घड़ा अन्यत्र है, दूसरे स्थान पर है, योगी जी दूसरे स्थान पर हैं, परंतु गुरुकुल में नहीं है अभी। ऐसे ही घड़ा माने घर में नहीं है। आप जैसे गुरुकुल है, अब गुरुकुल में इंटरनेट है क्या? आपके गुरुकुल में इंटरनेट है? नहीं। आपके गुरुकुल में बिजली है? नहीं। गुरुकुल में बिजली नहीं है। तो गुरुकुल में बिजली का अभाव, ये कौन सा अभाव हो गया? संसर्ग अभाव। अन्य स्थान पर जरेल गांव में तो बिजली है, परंतु गुरुकुल में नहीं बिजली है। बेनीपट्टी में तो इंटरनेट है, परंतु गुरुकुल में इंटरनेट नहीं है। तो इसका मतलब नहीं कि अन्य स्थान पर, गुरुकुल में नहीं इंटरनेट है तो दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसको कहेंगे संसर्ग अभाव, संसर्ग अभाव। समझ गए? तो ये 5 प्रकार के अभाव है। परंतु नव्य न्याय वाले तर्क संग्रह इत्यादि को जिसने लिखा है, वो थोड़ी अपनी ज्यादा बुद्धि लगा दी, और व्यंग्यात्मक भाषा में बोल रहा हूं मैं, वो अपनी ज्यादा बुद्धि लगा दी तर्क संग्रह लिखने वाले ने और नव्य न्याय वाले ने, और वह कहा कि 4 ही अभाव है, संसर्गा भाव को नहीं माना। और उसने कह दिया कि देखो गेहे घटो नास्ति, ये भी अत्यंता भाव हुई है, तीनों कालों में अभाव है। कैसे है? हम उस तीनों कालों को नहीं लेंगे जिस समय घड़े का वहां पर अभाव है, तो उसी को 3 भाग में बांट लेंगे। पूर्व, जब तक घड़ा नहीं आया तब तक का पूर्व का हो गया, जब से घड़ा नहीं है घर में फूट गया, जब से घड़ा नहीं है तब से लेकर के अभी तक जब तक घड़ा नहीं आएगा, तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल,
तो ये तीनों कालों में अभाव है। ये ज्यादा अपनी बुद्धि की ज्यादा चतुराई दिखाने लग गए, क्योंकि मैं तर्क संग्रह पढ़ता था तो ऐसे ही हमारे गुरुजी ने पढ़ाया कि अत्यंता भाव 4 ही अभाव इसलिए मानते हैं, संसर्गा भाव अभाव इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जो है कि वो इसी को ही उसी समय को 3 भाग में बांट देते हैं। वो हमारे ऋषियों से शायद ज्यादा बुद्धिमान है नरक संग्रह निकले वाले। ये तर्क संग्रह हमने भी पढ़ा है नरक संग्रह को, तो तर्क संग्रह को हमारे भगवान दयानंद जी नरक संग्रह कहते हैं, कौमुदी को हमारे भगवान दयानंद जी कुमति कहते हैं। कौमुदी पढ़ करके व्यक्ति की बुद्धि कुमति हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। और तर्क संग्रह पढ़ करके बुद्धि, यदि व्यक्ति पहले से दर्शन इत्यादि नहीं पढ़ा हो, हाँ दर्शन इत्यादि पढ़ने के बाद कौमुदी पढ़िए, सॉरी व्याकरण, प्राच्य व्याकरण पढ़ने के बाद जो है आप कौमुदी पढ़िए, कोई मनाही नहीं है। आप जो है दर्शन इत्यादि पढ़ने के बाद मूल जो सिद्धांत सैद्धांतिक ग्रंथ है उसको पढ़ने के बाद आप तर्क संग्रह पढ़िए, कोई मनाही नहीं है। परंतु यदि आप तर्क संग्रह पहले पढ़ करके वैसी बुद्धि बना ली, यदि आप कौमुदी पढ़ करके वैसी बुद्धि बना ली, तो जैसे खाई में पढ़ करके व्यक्ति को निकलना बहुत ही दुष्कर होता है, निकलने के लिए उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है, ऐसे ही कौमुदी रूपी खाई को पढ़ करके, कौमुदी रूपी खाई में गिर करके और तर्क संग्रह रूपी खाई में गिर करके निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिर जो है ऋषियों का सिद्धांत समझना, ऋषियों का सिद्धांत समझना, चाहे वह दर्शन के रूप में हो चाहे वह व्याकरण के रूप में हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सावधान, कौमुदी से बहुत दूर रहिए और नरक संग्रह तर्क संग्रह से दूर रहिए। तो उन्होंने ज्यादा अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश की। अस्तु, तो अब बताओ 5 प्रकार का हमने जो आपको अभाव बताया, 5 प्रकार का हमने जो आपको अभाव बताया, उसमें से अदर्शनम लोपा को कौन सा अभाव माने? अनंत जी से मैं पूछता हूँ। और रुक जाइए, 5 पहले हमारे अपने अनंत जी से मैं पूछ रहा हूँ कि अनंत जी 5 प्रकार का अभाव होता है। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, जो हो करके न रहे वो प्रध्वंस हुआ। प्रध्वंस अभाव है ये। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। हमारे अनंत जी ने जो बोला है, आप लोग बताइए गुरुकुल में जी कौन सा अभाव है ये? बट संसर्ग अभाव नहीं है, संसर्ग अभाव नहीं है। संसर्ग अभाव का मतलब होता है कि जैसे घर में घड़ा नहीं है तो अभी तो इत है, जिसका अभी लोप तो हुआ नहीं है, अभी लोप तो बाद में होगा, इत है उसका फिर लोप हो रहा है, हो करके नष्ट हुआ ना जी, प्रध्वंस अभाव है। अदर्शनम लोप प्रध्वंस अभाव है, क्योंकि प्रध्वंस होते हैं जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाए। प्रध्वंस किसको कहते हैं जी? जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाए। तो अदर्शनम लोप संयम भवति अर्थ बन गया। अदर्शनम लोप संयम भवति, तो अदर्शनम लोप संयम भवति का मतलब क्या हुआ? यद भूत्वा न भवति तत् लोप संयम भवति। जो करके, जो हो करके नहीं होता है उसका नाम लोप है। यद भूत्वा न भवति तस्य लोप संज्ञा भवति। समझ में आया? हाँ, यद भूत्वा एक, हाँ प्रथमावृत्ति में दिया हुआ है, समझिए और उसको जो है समझ करके रट डालिए। हमारे याद आ गया रट डालने पर। हमारे गुरुजी जो है, जब मैं तर्क संग्रह पढ़ रहा था, तर्क संग्रह के ऊपर मैं टीका का नाम भी भूल गया, वो तर्क संग्रह के ऊपर जैसे न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, तो तर्क संग्रह के ऊपर एक विशेष नव्य भाषा में टीका थी। तो वो जब मैं पढ़ रहा था तो वो गुरुजी नैयायिक थे हरिद्वार में। तो हमारे गुरुजी बता रहे थे, जो व्याकरण बिना समझे, माने न्याय की बात में बोलते हैं, जो न्याय बिना समझे रटता है उसको कुछ नहीं समझ में आता है, और जो व्याकरण
समझ करके यदि याद नहीं करता तो उसको वो मुख में नहीं लाता है तो कुछ नहीं समझ में आता है। तो उसको उपस्थित करने के लिए कहने का अभिप्राय है कि पहले समझिए, समझ करके बार बार उसको मुख में लाइए, अपने आप ही याद हो जाएगा। अदर्शनम लोप संयम भवती। अदर्शनम जो है क्या है, प्रध्वंसा भाव है। तो प्रध्वंसा भाव का मतलब है कि जो हो करके नहीं होता है, जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाए। तो यद भूत्वा न भवती तद अदर्शनम एतत् अस्ति, अर्थात प्रध्वंसा भाव वर्तते एतत्। तो यद भूत्वा न भवति तद अदर्शनम अनुपलब्धि, अर्थात वर्ण विनाशः तस्य लोपः इति संज्ञा भवति। माने यद भूत्वा न भवति तद अदर्शनम, उसी का नाम अनुपलब्धि है, और उसी का नाम है वर्ण विनाश। तस्य माने वर्ण विनाशस्य लोप संज्ञा भवति, लोप इति संज्ञा भवति, लोप संज्ञा भवति। ये इसी को और सरल भाषा में कहेंगे तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम भवति। प्रसक्त का जो अदर्शन, प्रसक्तस्य माने प्राप्तस्य, प्रसक्त माने प्राप्तस्य, प्रसक्तस्य माने प्राप्तस्य। प्रध्वंस की मैं व्याख्या कर रहा हूं। हाँ जी, प्रसक्त प्रथमा वृत्ति में लिखा हुआ देख लीजिएगा। प्रसक्तस्य अदर्शनम माने प्रसक्तस्य माने प्राप्तस्य, प्राप्तस्य अदर्शनम लोप संयम भवति या संजकम भवति। प्राप्त का जो अदर्शन है न दिखाई, प्राप्त का जो अदर्शन है, विद्यमान का जो अदर्शन है, प्रसक्तस्य माने प्राप्तस्य, प्राप्तस्य माने विद्यमानस्य। प्रसक्त, विद्यमान, प्राप्त सब सिनोनिम्स है। तो प्रसक्तस्य, प्राप्तस्य, विद्यमानस्य अदर्शनम लोप संयम भवति, लोप संजकम भवति। माने प्रसक्त जो है विद्यमान का अदर्शन का नाम लोप है, विद्यमान के अदर्शन लोप संजक होते हैं, लोप संजक होता है। तो समझ में आ गया जी? हाँ, तो यहां पर जो है भज जो है जकारोत्तरवर्ती जो अकार, वो था वो लोप हो गया, तो उसका अभाव हो गया, वो विनष्ट हो गया, हटा दिया, तो केवल भज बच गया। क्या बच गया जी? भज, जो हलंत बच गया, भज लिखिए। और भज के आगे डैश दे करके, अब भज की जो है धातु संज्ञा है। धातु तो वैसे है ही भज, परंतु अब कार्य उत्पत्ति करने के लिए इसकी धातु संज्ञा करेंगे। तो भज की धातु संज्ञा है, निकालिए, भूवादयो धातवः, निकाल लीजिए। भूवाद कहाँ है? 131 भूवादयो धातु। हाँ, 131 131। हाँ, 131 भूवादयो धातव। तो भूवादयो धातव का पहले पद छेद करेंगे। भूवादयः, इकारांत पुंलिंग भूवादी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समझ गए जी? इकारांत पुंलिंग भूवादी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। धातवः उकारांत पुंलिंग धातु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ जी, अब जो है ये पदच्छेद और विभक्ति हो गई। अब इसमें समास है, देखिए। हाँ जी, हाँ, धातु उकारांत है। थक गया पढ़ाते पढ़ाते भी, 2 घंटा से पढ़ा रहा हूँ ना, 8 बजे से थक गया। ओ भूवादयः, भूवादयः माने इकारांत पुंलिंग भूवादी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है।
और धातवः उकारांत पुंलिंग धातु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। समास है भूवादयः में, पहले भू और वा में समास है। भूश्च वाश्च द्वंद्व समास है, इतरेतर योग द्वंद्व। भूश्च वाश्च इति भूवौ, इसमें समास है भू प्रथमा वृत्ति, सॉरी अष्टाध्याय देखिए और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे कीजिए, प्रथमा वृत्ति नहीं देखना अभी। भूवादय भूष, ओह आप अभी लिखिए मत, लिखने लग जाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मूल अष्टाध्याय देखिए, मूल अष्टाध्याय में भू और वा दिखता है, भू और वा दिखता है मूल अष्टाध्याय में। हाँ तो भू और वा हिंदी में कहते हैं, उसको संस्कृत में कह दीजिए भूश्च वाश्च। हाँ भूश्च वाश्च इति भूवौ, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और भूवा के आगे क्या है? आदय आदि शब्द है कि नहीं? भू और आदि, उसको भी दो कर दीजिए, क्योंकि एक नियम है। लिख लीजिए परिभाषा, जैसे कि हमने उस पर भी बताया था, मुखनाश का वचनाश पर भी बताया था, परंतु शायद लिखाया नहीं था। अभी लिख लीजिए और ये लिख करके समाप्ति करता हूँ। लिखिए द्वंद्वान्ते द्वान्ते द्वंद्वादौ हाँ द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमाणं पदम, श्रूयमान सुनना, श्रूयमानम शृणोते, श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। ये परिभाषा है। हाँ जी, द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमानं पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। क्या हुआ? द्वंद्वान्ते माने द्वंद्व के अंत में, द्वंद्वादो माने द्वंद्व के आदि में, माने द्वंद्व समास के अंत में, द्वंद्व समास के आदि में। श्रूयमानं पदम, श्रूयमान पद प्रत्येकम अपि संबध्यते, प्रत्येक के साथ संबंधित होता है, माने प्रत्येक के साथ संबंध किया जाता है। द्वंद्व के अंत में, द्वंद्व के आदि में श्रूयमानं पदम, श्रूयमान पद प्रत्येकम संबध्यते, माने यहाँ भूश्च वाश्च इति भूवौ, ये भू और वा के अंत में आदि शब्द है कि नहीं? उस आदि का संबंध प्रत्येक के साथ होगा, भू के साथ भी होगा, वा के साथ भी होगा। तो उसके आधार पर आदि की भी दो कर दीजिए। आदिश्च आदिश्च इति आदि, आदिश्च उसी के आधार पर अपने आदि को दो बार कर दिया। प्रथमावृत्ति में नहीं दिया हुआ है, परंतु समझना होगा, ऐसे ही लिखना होगा। आदिश्च आदिश्च इति आदि, दीर्घ इकार द्विवचन, समझ गया? आदि माने भू के साथ भी आदि है, वा के साथ भी आदि है, और भू के साथ आदि तो हो गया आदिश्च आदिश्च इति आदि, तो क्या हो गया? अब भू का आदि के साथ समास, भूवौ आदि येषाम ते भूवादयः। भूवौ आदि येषाम ते भूवादयः, भूवौ आदि येषाम ते भूवादयः। भूति गया भूवौ आदि येषाम ते भूवादयः। तो इसमें इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि हो गया, क्योंकि बहुब्रीहि के गर्भ में इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, ऐसे ही बहुब्रीहि के गर्भ में द्वंद्व है। तो इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि, बहुब्रीहि के गर्भ में कौन है? इतरेतर योग द्वंद्व है। तो इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि, जिसके गर्भ में जो होता है। बहुब्रीहि है भूवादयः,
तो इस भूवादय के गर्भ में है भूवा, तो इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया। समझ में आ गया? कौन समास? इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। हाँ, तो इतरेतर योग, मैं बोला नहीं, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, बच्चा के गर्भ में माँ थोड़े होता, माँ के गर्भ में बच्चा, तो ऐसे ही भूवादय पूरे के गर्भ में भूवा है, माने भूवा भूवादय के गर्भ में है कि नहीं? भूवादय में जो भू है वो भूवादय के गर्भ में है, तो और भू और वा में समास है, वह इतरेतर योग द्वंद्व है, इसलिए इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि हो गया। समझ में आ गया जी? समझ में आया? सुनाना चाहिए तो नहीं आया, थोड़ा थोड़ा। क्या नहीं समझ, इसमें क्या नहीं समझ में आया बताइए? अभी तो कुछ मैं विशेष बताया ही नहीं हूँ, अभी पदच्छेद बताया, विभक्ति बताया और समास बताया, इसमें क्या नहीं समझ में आया? तो भूश्च वासिति भूवौ, यहाँ पर द्वंद्व, ये समास हमने पढ़ाया हुआ है पहले, अब वो समास आगे आएगा, अभी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर समास पढ़ाऊं जो है, क्योंकि जैसे जैसे आएगा बस 100 अर्थ में द्वंद्व होता है, राम और श्याम और मोहन और बालबोध और ये और जिसमें आएगा उसको द्वंद्व कहते हैं। तो यहाँ पर और माने भू और वा, तो इसलिए द्वंद्व है, इसलिए भूश्च वास्ति भूवौ, और फिर जो है मन अन्य पदार्थ में बहुव्रीहि होता है, इसलिए भू और वा आदि अवयव है जिनके अन्य पदार्थों में, इसलिए बहुव्रीहि हो गया। तो ये है, तो अब हम जो है यहीं पे रख रहे हैं, कल हम आपको ये बताएंगे कि भू के साथ आदि जो संबंध है, आदि 2 प्रकार के हैं, आदि के 2 अर्थ हैं, भू के साथ आदि है उसका क्या अर्थ है, वा के साथ आदि है उसके साथ क्या अर्थ है, और उसके आधार पर क्या अर्थ निकलता है, कल हम बताएंगे। कोई शंका तो नहीं है इसके अलावा? गुरुकुल में किसी को कोई शंका तो नहीं है? नहीं है। आप अनंत जी, वेणु जी, जय जी, किसी को कोई शंका है? नहीं है सर। तो किसी को नहीं, जय जी को तो नहीं है ना? नहीं, अभी तो कोई नहीं, पर आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा था। अच्छा, कौन सा लेक्चर? आज का जो समझाया आपने बहुत ही सरल और अच्छा था। अच्छा, तो ये तो व्याकरण था, वो व्याकरण में दर्शन ले आया। चलिए मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते जी।